अब जब स्त्रियां हैं तो पति, औरत अपने पति के साथ ही शोभा देती है। अगर अपने पति को छोड़ के दूसरे दरवाजे में जाएगी तो समझो उसको उल्टा बोला जाएगा। सही है भाई। तो उसी प्रकार हमको ये इंसानी देह मिली है और संत समझाते हैं तेरा सच्चा पति परमात्मा है। उस परमात्मा से मिलने का संदेश देते हैं संत। हालांकि संत खुद ही परमात्मा है। गुरु परमेश्वर एको जान, ज्योति स्वभावे सोई परवान। गुरु को आप ऊंचा दर्जा दो। गुरु ही खुद परमेश्वर है। परमेश्वर कोई आसमान में बैठा है क्या? देखा है किसी ने? बातें तो खूब करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा। किसी ने देखा नहीं। फालतू की बातें। फालतू की बातों करने से पेट नहीं भरेगा। रोटी रोटी बोलने से पेट नहीं भरेगा। पानी पानी बोलने से आपकी प्यास नहीं जाएगी। पेट तब भरेगा जब उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ पैसा कमाओगे, उसमें से अनाज लाओगे, फिर मेहनत करोगे। आजकल तो सब पका पकाया आता है, तो भी लोगों को बड़ी तकलीफ़ महसूस होती है। बोलते भाई हम बड़े दुखी हैं, जबकि सब पका पकाया मिलता है। फ़ोन करो, सब खाना आपके यहाँ मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगी। इतना उस परमात्मा ने हमें सुख दिया है, फिर भी हम इस मुख से उसका गुण नहीं गाते हैं। तो क्या करें भाई? फिर दुख नहीं होगा, तकलीफ़ें नहीं आएगी। गुरु को भूलिया व्यापे सभ्य रोग। जो सतगुरु से नाम लेके गुरु को भूल गया, सभी बीमारियां उसके पीछे दौड़ेंगी और ऐसा हताश कर देंगी तो सोचेगा मन में कब मरूं तो मेरी जान छूटे। अब मरने से जान नहीं छूटेगी। किस मरने से जान छूटेगी? कबीर साहब ने समझाया, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परम आनंद। परमानंद नहीं। नहीं तो आप बाणी में पढ़ो, सब बाणी उल्टियाँ सुल्टियाँ पढ़ के सुनाते हैं हम लोगों को, जिसका मतलब ही उल्टा हो जाता है। ये वो बाणी है, प्योर बाणी, निर्बल बाणी। और बाणी क्या है? बाणी है गुरु, गुरु है बाणी, नानक भेद न भाई। प्योर बाणी हमारे अंदर धुर की बाणी, जन्म से लेकर हमारे अंदर वो बाणी बज रही है। पर हम लोग मायाधारी अंधे और बहरे हैं। मायाधारी अतन्ना बोड़ा शब्द न चीने वो रोल घचोला। अंदर जाके देखते नहीं हैं, वो आवाज़ बाणी सुनते नहीं हैं और आपस में झगड़ा करना शुरू हो गया। और उस सच्चे पति को भूलकर हम इस दुनिया के पीछे लग गए। सोच लो क्या होगा? दवाई खाओगे, फ़ायदा होगा, उसके साथ परहेज करना पड़ेगा। नाम लेने वाले के लिए सबसे बड़ी परहेज है बुत परस्ती। किसको बोलते हैं बुत परस्ती? मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा, जल की पूजा, झाड़ों की पूजा। इस संसार का नियम है, आप धरती में जो बीज बोओगे आपको मिलेगा। पत्थर की पूजा करोगे पत्थर बनोगे, कागज़ की पूजा बनोगे कागज़ बनोगे, और जो झाड़ों की पूजा करोगे तो झाड़ बनोगे, जल की पूजा करोगे तो जल के जीव बनोगे। कौन समझा लोगों को? समझना नहीं है, सिर्फ बातें सुनना है। तो इसलिए संत में सच्ची हकीकत समझाते हैं। नाम लेके इन विकारों को छोड़ दो। मांस, शराब, परस्त्री, परपुरुष, दूसरों की निंदा, स्तुति करना है तो अपने सतगुरु की, निंदा करे तो अपने। इसको साबित करके दिखाया किसने? कबीर साहब ने। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपना मुझसा बुरा न कोई।
अब मैं ये बोलूं कि मैं इसको जानता हूं, एक अंगुली से तो 3 अंगुली किधर गई अपने तरफ। वो बोलती है हम भी तेरे को जानते हैं कि तू कितना बदमाश है। तो बुरे कौन हुए? सोचो। स्वामी जी महाराज ने क्या, बुरा बुरा पर बुरा बुरा हूँ तेरी शरण आन पड़ता हूँ। अपने सतगुरु के आगे विनती करता है, हे सतगुरु मैं बुरा हूँ, पर उससे भी बुरा हूँ, उससे भी बुरा हूँ, जैसा हूँ तेरी शरण में आन पड़ा हूँ। तो शरण पड़े की होती है लज्जा। संत हमें वो शिक्षा देते हैं जो इस भव सागर से पार करने की है, बशर्ते कि हम उसको सुने, समझें, मनन करें और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। बच्चा पैदा होता है, 11 महीने के बाद वो चलना शुरू करता है, आखिर 2-4 महीने में वो दौड़ना भी शुरू कर देता है। उसी प्रकार अगर हम अमल करेंगे, अमला उत्ते होए निबेड़ा खड़ी रणगियाँ जाता। यहाँ कोई जात पात का सवाल नहीं। रविदास महाराज जी चमार थे, उन्होंने भक्ति की, बड़े बड़े राजा महाराजा उनके शरण में रहते थे। कबीर साहब जुलाया था, सदना तो कसाई था, गन का वैश्वा थी, पर जब उन्होंने बंदगी की तो उनकी बाणी भी गुरु ग्रंथ साहब में है। संतों ने उनको अपने साथ जगह दी है। ये है उस बंदगी का सबसे बड़ा फायदा, और वो तब होगी जब आप अपना बर्तन साफ करोगे। आपके यहाँ दूध आता होगा घर में, तो पहले से ही उस बर्तन को अच्छी तरह से रगड़ के साफ करते हैं, उसके बाद उसको दूध रखते हैं। अगर जैसे ही बर्तन पड़ा है गंदा, जाके दूध लो तो क्या होगा? आपको अपने 50-100 रुपए की इतनी तकलीफ महसूस होती है कि दूध खराब ना हो, कदर है। और जिस परमात्मा ने तेरे को इतनी सुंदर दे दी, तेरे सब संभाल कर रहा है, उस परमात्मा की कोई कदर नहीं। किस हृदय को साफ करें। जब हृदय साफ होगा तभी तो परमात्मा विराजमान होगा। बशर्ते कि हम लोग लोकाचारी कुलाधर्म हमारे बड़ों ने किया, हम भी करें। हमारे बड़े धोती पहनते थे, आप सब उतारो पैजामे पेंट, सब धोतियाँ पहनो, देखें पहनेंगे। ऑफिस जाना है, अप टू डेट होके जाना है, अब जैसा वक्त वैसा चलना पड़ेगा। हमारे बड़े गधों में चढ़ते थे, उनको घोड़े में भी चढ़ने की इजाज़त नहीं थी। आज चढ़ो गधे में। पुराने ज़माने में हमारे बड़े थे, खुद चक्की पीस के वो आटा पकाते खाते थे। आज चक्की पीसो मत, सिर्फ लाके दरवाजे में रखो। आपके लड़के की सगाई देखने आएंगे या लड़की की सगाई आएंगे, चक्की देखेंगे। बोले भाई ये क्यों रखे हो? बोले हम लोग आटा पीस के खाते हैं। बोलते ऐसे कंगाल के साथ हमको रिश्ता नहीं करना है, ऐसे कंगाल के साथ हमें रिश्ता नहीं करना है। हमारी लड़की आएगी तो ये खाना नहीं बनाएगी, आपको होटल से मंगा के खिलाना पड़ेगा, नहीं तो सास को खिलाना पड़ेगा। सुबह भी उठेगी, वहाँ मम्मी मेरे को चाय तो देके जाओ, तब मेरी आँख खुलेगी। हमने वो हिसाब अख्तियार कर लिया है। संतों की बात तो कभी सुनते नहीं। सत्संग भी जितने ज़्यादा हो गए हैं, सुनने वाले भी ज़्यादा हो गए हैं, बर मानने वाले कम हो गए हैं। और यहाँ फ़ायदा उसको मिलेगा जो उस संतों के वचनों को मानेगा। अब ये वाणी है चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास महाराज की। संतों के वचनों से हमें समझना है कि खुद परमात्मा होकर और अपने को क्या बोलते हैं। यहाँ थोड़ा सा अगर किसी को गुण आ गया, थोड़े से भजन अच्छे बोलना शुरू कर दिया, लोग उसकी वाह 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 वाह, बहुत अच्छा गायक है, बहुत गुरु के गीत गाता है। अब वो क्या स्थिति हुई उसकी, ऐसा हवा में फूलने लगा, गुब्बारा हो गया। सोच लो फिर,
एक सुई की नोक रखो, पूरा गुब्बारा नीचे। और जिन संतों के पास पूर्ण ताकत है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम संत हैं। हम संतों की रैन प्यारे, हम संतों की शरणाम। बोले हम संतों की रैन है। रैन किसको बोलते हैं? धूल को। बोले मैं उन संतों की शरण में आया। संत उसका नाम है। उसकी संगत में जाएंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा। अगर सिर्फ वचन सुन के छोड़ दिए। एक माता थी, रोज़ 3 बार सत्संग में जाते थे, सुबह को, दोपहर को, शाम को। एक दिन शाम के टाइम में सत्संग सुन के वापस आ रही थी। उसकी पड़ोस की कुछ औरतें बाहर खड़ी थी। वो जैसे ही बुढ़िया आई, पूछी उनसे, भाई कहाँ गई थी अम्मा? बोले सत्संग सुनने गई थी। सत्संग में क्या सुन के आई? बोले महात्मा ने बहुत अच्छा सत्संग किया, खुशी आ गई। पर महात्मा ने कहा क्या? बोले वो जाने, उसका काम जाने। महात्मा ने कहा क्या? वो जाने, उसका काम जाने। अब आपने सत्संग तो सुना, पर इधर से सुना, इधर से निकाला, हो गया काम हमारा। बशर्ते कि अगर संतों के हुक्म से चलेंगे तो क्या प्राप्त होगा? वो गुरु साहब समझाते हैं। हाँ भाई पढ़। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। फिरते फिरते प्रभु आइयो, पढ़ियो तो शरण आए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति हलाए। ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, बाबा सारे न जाना तेरी। सबते वड़ा मेरा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। अब इसमें सोचने की बात है कि मेरा क्यों जोड़ा? सबते वड़ा मेरा सतगुरु नानक, जन कर राखी में क्यों जोड़ा? बताओ भाई। जिसको जहाँ से नाम मिलता है, वो उसके लिए शाहों का शाह, राजा का राजा, महाराजा का महाराजा है। एक दफ़े मस्ताना शाह जी के यहाँ एक प्रेमी आया। बोले बाबा जी, मैं जब भजन में बैठता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो मेरे ध्यान में एक बूढ़े सरदार जी आते हैं, आपका स्वरूप नहीं आता। तो मस्ताना जी बोले वो बूढ़े सरदार और कोई नहीं है, हमारे सतगुरु बाबा सावण शाह महाराज जी हैं। बोले मस्ताना की संगत करोगे तो आपका उन्हीं का ही दर्शन होगा। ये क्या ताकत है बताओ? क्या ताकत है? दूसरा तो कोई बोलेगा कि नहीं ऐसा मत करो, मेरा ध्यान करो। उन्होंने अपना ध्यान नहीं करा, कभी नहीं कराया। इसीलिए उसमें जोड़ा गया है, सबते वड़ा मेरा सतगुरु नानक, जिन्होंने मुझे नाम दिया है वो मेरी संभाल करेंगे। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ तो एक रात को बाबा जयमिल सिंह महाराज जी सपने में आए मस्ताना शाह जी को। बोले भाई अभी बहुत लड़ाई का टाइम है, बड़ा तकलीफ का टाइम है, और आप जल्दी निकल जाओ, पाकिस्तान छोड़ के निकल जाओ। मस्ताना जी ने जवाब दिया, आप भले मेरे सतगुरु के माशूक हो, बशर्ते कि मैं आपके हुक्म से नहीं जाऊंगा। दूसरी रात को सजे पातशाह उनके सपने में आए। बोले मस्ताना, और तू जहाँ से जल्दी निकल और सीधा सर से आ जाओ। तो बोले उनको, बोले कल आपका सतगुरु बाबा जयमिल सिंह महाराज जी सपने में आया, उन्होंने भी यही कहा। तो बोले तुमने क्या कहा? बोले हमने कहा जब तक हमारा सतगुरु हुक्म नहीं देगा हम आपके हुक्म से नहीं जाएंगे। तो बोले वो कोई और नहीं था, मैं ही था। रूप बदल के आया था कि देखूं
मस्ताना किसकी मौज में है, किसके सहारे है, और तेरी नज़र सही है तो जल्दी निकल यहाँ से। इसीलिए मेरा जोड़ा जाता है, मेरा सब। हाँ भाई। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सोए। राम कृष्ण तम बड़ो तिन्हों भी गुर कीन, तीन लोक के नायका गुर आगे आधीन। जेते समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करो कुछ महर उपाओ, डूब दे पाथर तारे। धन धन सतगुरु तेरा। राग कल्याण, कल्याण महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रामाम दासन दास करीजे, जब लग श्वास होए मन अंतर, साधु दूर पिवीजे। शंकर नारद शेख नाग मुनि, धूर साधु की लोचीजे। भवन भवन पवित्र होई सब, जब साधु चरण धरीजे। गुरु साहब तेरा तजिए लाज अहंकार सब तजिए। गुरु साहब तेरा हो गुरु। हाँ पढ़ 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 तू पढ़। जब लगे सांस होए मन अंतरे, साधु दूर पवीजे। शंकर नारद शेख नाग मुनि, दुर साधु की लोचीजे। भवन भवन पवित्र होई सब, जब साधु चरण धरीजे। तज लाज अहंकार सब तजिए, मिल साधु संग रहीजे। धर्म राय की कान चुकावे, बिक डुबदा काड कढीजे। भरम सूके बहु उब सुख कहिए, मिल साधु संग हरीजे। ताते बिलम पिल ढिल न कीजे, जाय साधु चरण लगीजे। ना राम नाम की तन रतनवत, हर साधु पास रखीजे। जो बचन गुर सत सत कर माने, तिस आगे काढ़ धरीजे। संतो सुनो सुनो जन भाई, गुर काढ़े बाह कुकीजे। जे आत्म को सुख सुख नित लोड़ो, ता सतगुर शरण पवीजे। जे वड भाग होए अति नीका, ता गुरमत नाम धरीजे। सब माया मोह बिखम जग तरिए, सहजे हरि रस पीजे। माया माया के जो अधिकाई, विच माया पचे पचीजे। अज्ञान अंधेर महापथ बिखड़ा, अहंकार भार लद लीजे। नानक राम रम 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 राम, रामे ते गत कीजे। सतगुरु मिले ता नाम दृढ़ाए, रामे नामे रले मिलीजे। धन सतगुरु। धन धन सतगुरु तेरा। राग कल्याण, कल्याण महला चौथा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। रामाम दासन दास करीजे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। ये वाणी
श्री गुरु रामदास महाराज जी के गुरु नानक देव महाराज का चौथा वारिस, और वो बहुत गरीब घर के थे। सतगुरु की सेवा की, अपने मन को नीवा किया, तब उन्हें ये गुरुगद्दी प्राप्त हुई। क्योंकि कोई भी संत बिना परीक्षा लिए गद्दी किसी को नहीं देता। और तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदेव महाराज की कन्या ने अपने सतगुरु की सेवा करके वरदान लिया था कि गुरुगद्दी घर में चाहिए। तो चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास महाराज जी के जो लड़के थे वो इतने लायक नहीं थे। संगत में भी कोई ऐसा प्रेमी नहीं था जो कि इस भार को संभाल सके, क्योंकि बड़ा विशाल मत है और संतों का हिसाब बड़ा अलग है। वो कब किस पे राजी हो जाए कोई पता नहीं, कब किससे नाराज हो जाए ये भी पता नहीं। तो अपने मर्जी के मालिक है। तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए काफ़ी प्रेमी साथ थे, एक मैदान में आए। बोले यहाँ चबूतरा बनाओ तो सत्संग करें, पर हर एक अपनी अपनी मट्टी लाके बनाएगा। सब सेवादारी भिड़ गए। जब बन गए सेवादारी आए, मैं राजी चलिए देखिए बन गए। गए, बोले नहीं हमें ये पसंद नहीं, तोड़ो। इस प्रकार 70 बार अलग अलग जगह मटरी लाला के प्रेमियों ने चबूतरा बनाए। गुरु साहब ने किसी को भी पास नहीं किया। तो ऐसे धीरे धीरे करते सब भागते गए। हमारे जैसे बेवकूफ़ बहुत है कि अमृत को छोड़कर विष्ठा के पीछे भागते हैं। सब भाग गए। तो गुरु साहब ने रामदास से पूछा, भाई रामू इतने जो संगत थी कहाँ गई? बोले महाराज सब चले गए। क्यों चले गए? बोले मेरे ज़बान को ताकत नहीं है कि मैं बता सकूं। नहीं, बोले बताना पड़ेगा। बोले सभी संगत बोल रही थी कि गुरु साहब का अब बुढ़ापा है, उम्र हो गई है ज़्यादा, इसीलिए इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है और सबको फेल करते जाते हैं। तो तुमने क्या बोला? बोले महाराज जी मेरे से सहन नहीं हुआ। उनको बोला अगर गुरु की मत खराब है तो इस संसार में किसी की मत कायम नहीं हो सकती। सब पागल है फिर। और मैंने उनको कहा कि आपको भले मुझे जितना भी बुरा बोलना है बोलो, मेरे गुरु के बारे में एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करूँगा। बोले तू भी पागल है? बोले हाँ मैं पागल हूँ। आशिक तो वैसे ही पागल होता है, हैं? उनको पागल ही बोला जाता है। जिन्होंने इश्क कमाया है उनसे जाके पूछो। तो मैंने उनका बोला कि जब तक मेरे सतगुरु जी हुक्म देंगे तब तक मैं चबूतरे बनाते रहूँगा, चाहे मेरी सारी उम्र ही क्यों न बीत जाए। गुरु ने उसको अपने गले से लगा लिया और उसको गद्दी दे दी। अब ये गुरगद्दी में बैठ के ना, यहाँ अगर किसी को थोड़ा सा भी पावर आ जाता है, एक किरण भी अगर उसके इसमें आ गई, ऐसा फूलने लगेगा, मैं बड़ा महात्मा रहने का पुत्र हूँ। ऐसे महात्मा तो ऐसे करोड़ों घूमते रहते हैं। और उसको गद्दी दे दी, उसको शाहों का शाह बना दिया। अब वो वचन फरमाते हैं और ये गुरु के आगे बेनती भी करते हैं। क्या?
रामा हम दासन दास करीजे। ए सतगुरु, ए मेरे राम, मेरे को दासों का भी दास, उनका भी दास बनाना। जब तक इस शरीर में प्राण हैं, मैं उन संतों की सेवा करते रहूँगा। कितनी नम्रता है। गुरगद्दी में बैठने के बाद भी अपने को इतना नीवा किया। फिर से पढ़ भाई। रामा हम दासन दास करीजे, जब लग सांस होए मन अंतर साधो धोरे पीवीजे। जब तक इस शरीर के अंदर प्राण हैं, तब तक मैं साधु के चरणों की धूल बना रहा हूं। इतनी निम्रता है संतों में। हाँ भाई। शंकर नारद शेख नाग मुनि, दूर साधु की लोचीजे। वो क्या है धूल? आजकल लोग क्या करते हैं, बड़ा सरल तरीका अपनाते हैं। संत यहाँ से गुजर गए तो जहाँ उनके चरण पड़ते हैं, मुंह से ऐसा करके ऐसा करके। ये उस धूल की बात नहीं है। अंधी कोपरी अंधा ज्ञान माँ भूतनी बाप शैतान। तो समझो भूतनी और शैतान से हमें क्या मिलेगा, सोच लो भाई। संतों की झूर यहाँ पहुँचने से मिलेगी। गुरबाणी में है, संत के चरण धोए धोए पीवा, गुरु नानक के मन जपे जपे जीवा। और संत कभी अपने चरण धो के अपने चरणों का धुला पानी किसी को नहीं देते। तो संत के चरण है। आप जब शब्द की कमाई करके 9 दरवाज़ा बंद करे 10 में पहुँचोगे तो वहाँ सतगुरु विराजमान है। जब आप उन संतों के चरणों की धूल मस्तक में लगाओगे तब आप भाग्यशाली हो। वो काम करेगी। ये है सतगुरु के चरणों की धूल जो हमें प्राप्त करनी है। जब वो धूल हमें प्राप्त होगी तभी हमारा उद्धार हो पाएगा। बोलो हाँ भाई। शंकर नारद शेख नाग मुनि, दूर साधु की लोचीजे। शंकर, नारद, शेषनाग, मुनि, जति, सती, जोगी, जोगेश्वर, इनको भी वो नसीब नहीं होते, क्योंकि उनको रूहानियत का पता ही नहीं, तो कहाँ से नसीब होगी। असलियत उनको पता ही नहीं है। वो तो त्रिकुटी में ही ऐसे फंसे पड़े हैं, कई करोड़ों साल वहाँ धक्के खाते हैं। अब जब किसी संत की दया मेहर हो जाए तो त्रिकुटी से उनको छुटकारा होता है, फिर इंसानी जामे में आते हैं। और देवी देवताओं की पहुंच कहाँ तक है? त्रिकुटी तक। जो उनकी सेवा करेगा उनकी पहुंच कहाँ तक होगी? त्रिकुटी तक। जो उनकी सेवा करेगा। अब जब त्रिकुटी में वो खुद ही फंसे पड़े हैं तो दूसरों को कैसे आजाद कराएंगे? तो ये सब कौन? शंकर, नारद, शेषनाग, ऋषि, मुनि, ये सब संतों के चरण की धूल हासिल करने के लिए तड़फ रहे हैं, उनको भी नसीब नहीं होती। हाँ भाई। शंकर नारद शेख नाग मुनि, दूर साधु की लोचीजे। अब नारद का किस्सा सुने। नारद शिरोमणि भगत कहलाता है। शिरोमणि भगत कहलाता है। तो उसके मन में ये अहंकार है कि मैं सब भक्तों से आगे हूँ। वो जाता था रोज सत्संग सुनने। कहाँ? तुलसी साहब के सत्संग में। जब ये वहाँ से उठता, तुलसी साहब सेवादारी लगा के वो ज़मीन जितनी थी वो खुदवा के मिट्टी बाहर फेंकवा देते थे। कितनी? 21 गज, 21 फुट 7 गज। उसको बड़ा ताजुब लगा। आया एक दिन
विष्णु भगवान के पास। बोलते हैं महाराज तेरे आपके जो संत हैं वो बड़े अजीब हैं। क्यों भाई, क्या हुआ? बोले मैं जहाँ बैठता हूँ सत्संग में, तुलसी साहब उसी ज़मीन को खुदवा के मट्टी बाहर फेंकवा देते हैं। पूछने से बताया तो बोले तू निगरा है, नुगरे के बैठने से 7 गज जमीन जल के राख हो जाती है, मेरी पहुँच तो आप तक है, फिर मैं निगरा को सो कैसे हूँ? बोले संत कभी झूठ नहीं बोलते, बराबर तुम निगरे हो, आज तक तो गुरु धारण किया ही नहीं है तुमने, मैं तेरे को पार नहीं कर सकता, इस संसार का अटल नियम है, आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। क्या करे? पूछता है किसको गुरु धारण करूं? तो उसके अंदर बहुत अहंकार था। बोले सवेरे घर से निकलो, जो भी पहले मिले उसको गुरु धारण कर लो। दूसरे दिन सवेरे घर से निकला तो एक मेहतर सफाई करने वाला, एक हाथ में झाड़ू था, एक हाथ में टुकने थे। तो पहले तो झाड़ू ले जाते थे, टुकने में कचरा डाल के बाहर फेंकते थे, वो मिला, जाके चरणों में गिर गया। बोले आप मेरे गुरु? बोलता आप श्रोमणि भगत, मैं एक मेहतर जमानदार सफाई करने वाला, मैं आपका कैसे गुरु बन सकता हूँ? बोले नहीं, मेरे को विष्णु भगवान ने मिला है, जो भी मिले उसको गुरु धारण करना। ठीक है भाई, अब कल मेरे को 2 बातों का जवाब देना, तो मैं सोचूंगा। क्या? पहले तो तुम गुरु धारण क्यों करना चाहते हो? दूसरा, बोले जमानदार मिला है, उसको गुरु धारण करूं कि नहीं? ये 2 बातों का जवाब देना। गया विष्णु में, बताया जाके, बोले कोई भी हो उसको गुरु बनाओ। दूसरे दिन आया, उसको बताया, आगे चरणों में गिर गया, मेरे आप ही गुरु हो, बैठ भाई, अब तेरे को मैं शिक्षा देता हूँ। बोले यहाँ से सीधा विष्णु भगवान के पास जाना। उसको बोला ये सृष्टि किसने बनाई है, क्योंकि सृष्टि का रचयिता वही है। पूछना फिर कैसे बनाई है? तो जैसे पंडित लोग आटे के 9 ग्रह बना के और शादी कराते हैं, वो असलियत तो है नहीं, वो तो आटा है, एक फूंक मारो साला उड़ जाएगा तो वो क्या करेगा? बोले महाराज और ये सृष्टि किसने बनाई है? बोले मैंने बनाई है। कैसे बनाई है, जरा मेरे को बना के दिखाओ। तो आटे से उन्होंने सब उसको बना के दिखाया, 9 ग्रह, ये वो, महीने, साल, 84 लाख जिया जुण, 1 तत्व, 2 तत्व, 3, 4, 5, अंडज, जेरज, सेतज, ये सब समझाया उसको, सब उसको आटे से खींच के बताया। तो जैसा गुरु ने समझाया था तो उसमें इसने पलटी मारना शुरू कर दिया। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज ये सृष्टि भी आपकी बनी हुई है, वो भी आपकी बनी हुई है, मैंने ये पार कर ली, मतलब वो पार कर ली ये है गुरु की ताकत। गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, वो जड़ी मोहे प्यारी लगत है, रसना अमृत भरे। वो जड़ी कौन सी है? नाम, वो नाम है। तो जब शेष नाग ये भी पार नहीं पाएंगे तो क्या हम पार हो जाएंगे? कभी नहीं हो सकेंगे। हाँ भाई। शंकर नारद शेख नाग मुनि, धूर साधु की लोची जे। उन लोग भी मालिक को विनती करते हैं कि हमें साधु के चरणों की धूल दिलाओ। हाँ भाई। भवन भवन पवित्र होई सब, जा साधु चरण धरे जे। अब बोले क्या नाम बताओ? कितने हैं ऐसे जी, बड़े बड़े डाकू जिन्होंने जिंदगी भर सिर्फ डाका डाले, चोरी की, अपराध किए, ऐसे भी संतों के शरण में आकर बख्श दिए गए।
हमारे जैसों की तो हैसियत ही छोड़ो, हम तो किसी को भी झापड़ मारेंगे तो डरेंगे। सही है। और उन्होंने जब बाबा सावण साहब महाराज जी के शरण में गंगू डाकू आया, इतिहास बहुत लंबा है, तो महाराज ने उससे पूछा कौन हो। पहले तो आगे सच्चे पातशाह के चरणों में गिर गया और इतना रोया कि उसके चरणों से महाराज जी के चरण धुल गए। सोच लो कितना रोया होगा। तो महाराज ने दोनों कंधों से पकड़ के बोले उठो बेटा, कौन हो। बोले महाराज जी मैं गंगू डाकू हूँ। अब वहाँ जितनी संगत खड़ी थी, गंगू डाकू का नाम सुना तो कांपने लगे। आखिर उनको सच्चे बादशाह ने माफ़ी दे दी, उन्होंने नामदान लिया, इतनी नाम की कमाई की। जब उसका अंत का टाइम आया तो ये सलाख तोड़ के रखा था जेल से भागने के लिए, और कईयों बार भाग चुका था। तो सच्चे बादशाह ने उसको दर्शन दिया, बोले अब भागो मत, तुम्हारा अंत का टाइम आ गया है, टाइम हो गया पूरा, इसीलिए वो दिन यहीं पूरे कर लो। तो उसको फांसी की सज़ा हो चुकी थी। फांसी के एक दिन पहले उसकी पूरी जांच होती है, फिर फांसी देने के लिए जब ले जाते हैं उस टाइम में जांच होती है। तो उसकी जांच जो हुई तो जितना उसका वज़न निकला, फांसी पर ले जाने के लिए जब ले गए तो उसका वज़न 2 किलो बढ़ गया था। बहुत खुश था कि मैं भी अपने मुर्शिद के पास जा रहा हूँ, इतना वो खुश था। जब वहाँ पहुँचा, जल्लाद को बोला तुम फंदे को छोड़ दो, मैं खुद डालूंगा अपने गले में। फंदा पकड़े कुछ खुद अपने गले में डाला। तो उसे अंतिम इच्छा पूछी जाती है अपराधी से। जेलर भी था, वकील भी था, मजिस्ट्रेट भी था और भी कुछ अफसर थे। उससे बोलते हैं तू अपनी इच्छा बता, अंतिम इच्छा। बोले मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरी ये जो देह है ब्यास में संतों के पास पहुंचाना, और मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर आपको इस जीवन का असली मकसद समझना है तो एक बार जाके ब्यास के संतों का सत्संग जरूर सुनना। ये मेरी अंतिम इच्छा है। फांसी लगा गई। इसका लाश डेरे ले आए। उस टाइम में मौजूदा सरकार थी चरण सिंह महाराज जी, उन्हें अपने हाथों से उसका क्रियाक्रम किया। और जब वहाँ सत्संग सुनने गए तो वहीं के हो गए, वो खुद नामदान ले आए। इसके पहले वहाँ के जेलर ने इनसे पूछा, ऑफिसर जो था, बोले तुमने ज़िंदगी में कितने खून किए हैं। बोलता है साहब आप एक बात बताओगे। बोले आप पूछो। आपने ज़िंदगी में स्लाइस कितनी खाई है कोई हिसाब? नहीं। तो मेरे पास भी कोई ऐसा हिसाब नहीं कि मैंने कितने हज़ारों के खून किए होंगे। तो जब ऐसे गुनहगारों को हुक्म मानने से बख्श दिया तो और दूसरों की क्या बात है? वो तो बख्शंद गुरु है। तो संत हमें समझाते हैं कि किसको मिलता है ये, जो नीवा हो गए, जो संतों के चरण की धूल बने, जिनके अंदर प्यार हो, वही सतगुरु की सेवा कर सकता है और संतों से फायदा उठा सकता है। हाँ भाई। तज लाज अहंकार सब तजिए, मिल साधु संग रही जे। हाँ। धर्म राय की कान चुकावे, बिक डुबदा काढ़ कढ़ी जे। और धर्मराज की कोई मेरे को कारण नहीं, कोई डर नहीं है, क्योंकि जिस टाइम में सतगुरु सिख को नामदान देता है वो धर्मराजा से खाता ट्रांसफ़र होके सतगुरु के पास आ जाता है। सतगुरु जाने और सिख जाने,
धर्मराजा के पास उसको जाना नहीं पड़ता। बोले मेरे कोई डर नहीं धर्मराजा का, क्योंकि मैंने उसका कोई कर्जा ही नहीं है मेरे ऊपर, तो वो क्या करेगा मेरे को। हाँ भाई। भरम सुखे बहु उब सुख कही, मिल साधु संग हरि जे। अब एक लकड़ी का ढेगो, तो अगर माचिस की काड़ी जलाओगे और उस लकड़ी में डालोगे तो आग नहीं लग पाएगी, वो बुझ जाएगी। तो उसको जलाने के लिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब मुर्दे को जलाते हैं कैसा करते हैं। नीचे भी लकड़ी, बीच में मुर्दा, उसके ऊपर भी लकड़ी, और जो चार उसके कंधे देने वाले रहते हैं वो ऐसा कुछ बना के मशाल जैसा उसे जलाते हैं, उसे जलाते हैं ना भाई। तो सतगुरु ने वो काम किया, काल को वो जला के दे, भाग जा यहाँ से, तो काली भाग गया। वो क्या करेगा, मेरा क्या बिगाड़ेगा। कह नानक जिनको सतगुरु मिल्या, तिनका लेखा निम्बड़िया। हमारे से लेखा नहीं करेगा, का आएगा दो झापड़ खाएगा। क्यों, सतगुरु बड़ा बलवान है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की वाणी है, 1.25 लाख से एक सिख लड़ाऊं, तब गोविंद नाम धराऊं। हाथी के पांव के नीचे आके पता नहीं कितने करोड़ों जीव दब के मर जाते हैं, पर एक हाथी अगर उसके कान में चला जाए तो हाथी ढेर हो जाएगा। सतगुरु वो ताकत रखता है, 1.25 लाख से एक सिख। हाँ भाई। भरम सुखे बहु उब सुख कही, मिल साधु संग हरि जे। अब सूखा झाड़ो कैसे हरा भरा होगा। अब ये तो ब्राह्मणी है बहुत दिनों की पहले, अभी आपने ताज़ा सुना और देखा कि मस्ताना शाह जी ने जब सच्चे सौदे में सूखा डंडा लगाया तो वो हरा हो गया। कितने दिन में? सूखा डंडा 1 महीने में हरा भरा हो गया। किसकी ताकत से? सतगुरु की ताकत से। तो जब सतगुरु सिख की इतनी रक्षा करता है, सूखे को आबाद कर देता है। संत सर्वकला संपूर्ण है। एक गुरु साहब के कमरे की सफाई करते थे, उसको संतान नहीं थी। रोज अपने मन में विचार करती थी कि आज गुरु साहब को विनती करूंगी। एक दिन उसने एक रात को हिम्मत करके और सवेरे जैसे उठी, बहुत खुश थी कि आज मैं अपने गुरु के आगे विनती करूंगी और मेरा सतगुरु मेरी विनती स्वीकार करेगा। हंसते हंसते आई, अंदर गई, साफ सफाई की, गुरु जी के चरणों में आके बैठे। बोले क्या बात है बेटा? बोले सच्चे पातशाह, संतान नहीं है, आपसे एक विनती है, एक संतान दो। आंखें बंद करके सच्चे पातशाह बोले माई, तेरे किस्मत में औलाद है ही नहीं, लिखी नहीं है, कहाँ से दूंगा, कहाँ से मिलेगी? इतना सुनते ही वो माता उठ के रो के चलने लगी। बाहर में सेवादारी बैठा था, बाबा बुड्ढा, रोते हुए जाते गई तो उसको देखा, इधर आ, क्यों रो रही है? आज मैं इस दरबार में उल्टा खेल देख रहा हूँ। लोग रोते हुए आते हैं, हंसते जाते हैं, तू हंसते आई रोते जा रही है। उसकी पूरी व्यथा उसको बताई। बोले ठीक है, अभी आपको उस चीज़ को समझाता हूँ, वैसा ही करना। गुरु साहब जी सवेरे घोड़ा निकाल के सैर के लिए जाते हैं, तो हिम्मत करना, अपने साथ में कलम भी, दवात भी और कागज़ भी, ये तीनों चीज़ें रख लेना। जैसे गुरु साहब छलांग लगा के घोड़े पे बैठेंगे, उस टाइम में घोड़े की वाक को पकड़ लेना। गुरु साहब बोले क्या कर रही हो, छोड़ो। तो बोलना महाराज जी, कल आपसे विनती की थी एक बच्चे के लिए, आपने बोला कि तुम्हारे किस्मत में लिखा ही नहीं है
अब वहाँ भी लिखने वाले आप, यहाँ भी लिखने वाले आप, अगर वहाँ लिखना भूल गए हो तो ये लिख लो भाई, कागज है। फंस गए, क्योंकि पूरे प्रेमी का चिताया हुआ है। प्रेमी में भी इतनी ताकत है, गुरु दर के सेवादारी की ताकत ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों से ज़्यादा है। फंस गए गुरु साहब, लामाई दे, कागज़ लिए, कलम को मस में डुबा के, स्याही में डुबा के लिखने लगे। एक लिख रहे थे, घोड़े ने ऐसा उछाल मारी तो 7 हो गया। ये साधु की ताकत, तभी साधु की शरण मांगते हैं। साधु ऐसे नहीं होते, देखण दे साधु खावण दे गपटू, नहीं। कबीर साहब उन साधुओं से पूछते, तुम साध कहावत कैसे? मैं पूछूं तुमसे ऐसे, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा कुटिल वचन नहीं सहते, तुम साध कहावत कैसे? अपने आप को साधु बोलते हो, इन विकारों से छूटे हुए हो। पूछते हैं कैसा चाहिए साधु? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबह, सूप बोलते हैं छज्जे को। पहले माताएं लोग अनाज में कचरा रहता था तो सूप में डाल के ऐसा ऐसा करते थे, जिससे अनाज तो अंदर आ जाता था और जो कचरा था फूंक मारते तो बाहर चला जाता था। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबह, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। असलियत को पहचानो, थोथी बातों करने से कोई फायदा नहीं होगा। संत मत बातों का मजमून नहीं है, संत मत करने का मजमून है। हाँ भाई, भरम सूके बहु उब सुख कही, मेरे साधु संग हरि जे। साधु के संग रहो, कोई आँच नहीं आएगी आपके, कोई तकलीफ नहीं होगी, पर बनो साधु। हाँ भाई, ताते बिलम पल ढिल न कीजे, जाय साधु चरण लगी जे। 1 सेकंड की बोले देर नहीं करना, उस साधु के शरण में चले जाना। और वही सबसे कठिन हमें, वही हम नहीं करते। जाते हैं ना सत्संग में, संतों को थोड़ा गर्म होने दो तो पानी डाल के ठंडा करने जाएंगे। है? और संत तो ऐसे हैं, अगर 10 गाली भी दे दोगे तो चुपचाप सुन लेंगे भाई। अगर गर्म होता है वो संत नहीं है, मैं लिख के दे दूं बोलो तो। और कमाई वाले महात्मा से किसी से भी आप दरियाफ्त कर सकते हो कि सही है ये गलत है ना। फिर हम उसमें विलम्ब करते हैं, संतों के जाने में विलम्ब कर, और खाने में कल बताया आजकल के सिखों की स्थिति, चेलों की स्थिति क्या है, कल बताया ना। तो उससे क्या हासिल होगा ये बता। सिख सोई जो चाले सतगुरु भा, वही सिख है जो सतगुरु का हुक्म माने। हाँ भाई, राम नाम कीर्तन रतनवत, हर साधु पास रखी जे। अब राम नाम की महिमा, वो राम कौन सा है जिसकी महिमा है? यहाँ तो दिन भर राम राम बोलते हैं, वहीं झूठ बोलते हैं। मेरे को राम की कसम है, अपनी कसम तो कभी खाओ, झूठ भी बोलो और राम की कसम भी खाओ, कभी अपनी कसम खाओ वो नहीं। राम ही ऐसा सस्ता सौदा है जो कसम खा के तुम सच्चे बन जाते हो। ये जब संसार ही झूठा है, हम सच्चे कैसे हो गए? कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़, सकल संसार कूड़, सोना कूड़ रोपा कूड़ पावनहार। रोपा यानी तांबा वगैरह, और सोना ये भी झूठ है। सोने को आप पहनो कुछ दिनों में, उसके बाद वो घटता जाएगा, है ना। चाहे बर्तन हो आपके घर में, उसको इस्तेमाल करो तो उनका वजन घटता जाएगा। झूठे हैं हम, कहाँ से सच्चे हो गए भाई? जो पहनेगा वो भी झूठा। आज हमने मुंडरी पहन के बैठे, मरेंगे तो समझो किस लायक है, हमारे लायक है या ये मरने से बचाएगी?
बाबा जी 3 अंगूठियां पहनते थे, बटन सोने के रहते थे, गले में चेन थी। लोग बोलते थे बाबा जी आप तो संत हो, इतना सोना पहन के बैठे हो। बोले भाई ऐसा है, हम साल में 10 महीने तो बाहर दौरों पे रहते हैं। कभी मान लो कहीं जेब कट गई, पैसे नहीं रहे, तो फिर हमको तो दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। इसीलिए गहने इसीलिए पहनते हैं कि अगर ऐसा कोई टाइम आया तो गहने बेच के उसी टाइम में पैसे ले आएंगे, अपना गुजारा कर लेंगे। इसीलिए पहनते हैं, और को दिखाने के लिए। और आज सब दिखावा है, सब झूठ है। सच्चे हैं संसार में तो संत। अगर आप संतों के साथ संगति करोगे तो क्या बनोगे? जो जैसा सेवे तैसा होवे, तैसे कर्म कमाए। अगर संतों की संगत करोगे तो संत बनोगे, बेकियों की संगत करोगे वेश बना के सबको लूटते जाए। पहले रहते थे गुरु नानक देव महाराज जी के नाम से लोगों को ठगते थे। वो पहले किसी मोहल्ले में जाते, जिस घर में जाना रहता उसका पूरा समाचार ले लेते, कितने बच्चे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, क्या है इनके पास। वहाँ जाके भेष धार के जाते थे। जेको ध्यान गुरन जो धारींदो, तंजो बाबो नानक बेड़ो तारींदो। इसमें हिंदी में इसका मतलब है जो गुरु का ध्यान धारण करेगा उसका गुरु नानक बेड़ा पार करेगा। अब माई ने सुना ये तो गुरु वाला है, निकली भिक्षा देने। फिर समझते हो 9 2 11 माल उठा के बाद। तो ये संत मत ऐसे बेखी साधुओं का नहीं है। लंबा तिलक, मधुर वाणी, ये दगाबाजों के निशान हैं। ये लोगों को चूतिया बना दे। हम बड़े पुजारी हैं, बड़े संत हैं, बड़े महात्मा हैं, सच्चाई से कई कोसों दूर। उनसे क्या प्राप्त होगा हमको? हमको भी ठगना सिखाएंगे। ग्राहक आएगा राम राम बोलेंगे, अरे भाई थोड़ा जान पहचान है, ऐसा है, थोड़ा रियायत करना। और उसका ऐसा मुंडन करेंगे, नाऊ तो पानी डाल के करेगा, वो सूखे से ब्लेड से करेंगे। और संतों के पास जाओगे तो संत बनोगे। किसमें फायदा है? अब सोच लो, हम स्वार्थी हैं, जिसमें फायदा रहता है वो काम करना चाहते हैं, पर यहाँ आके बेवकूफ़ बन जाते हैं। संतों की शरण में हमें फायदा है, उससे हमारा जीवन सफल होगा। माता के गर्भ में कभी नहीं जाना पड़ेगा। और बेखियों के शरण में जाओगे आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। वो खुद ही बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, तो तुमको कहाँ से आज़ाद करेंगे? मेरे पास कुछ नहीं है, अगर मेरी शरण में आओगे तो मैं तुमको क्या दे सकूँगा? जब है मेरे पास कुछ नहीं तो मैं कहाँ से दूंगा? पर अगर किसी मालदार आसामी के पास जाओगे, पूरन संतों के पास जाओगे, तो आपको अखुट खजाना देगा। वो अखुट खजाने की पहचान बताएगा कि अखुट खजाना तेरे अंदर है। अखुट खजाना गुरमुख जाता मनमुख भोजन पाई। मैंने बॉम्बे देखी नहीं, कल आप लोगों को बोलूं चलो तो मैं बॉम्बे घुमा के आता हूँ। मेरी देखी नहीं, मैं जानता ही नहीं, सो समझ लो कि फिर मैं आपको कहाँ पहुँचाऊँगा। उसी प्रकार है जिन्होंने अंदर जाके कुछ देखा ही नहीं है, सिर्फ बाहर गालियाँ में फंसे हम उनके ही शरण लेते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं। उन लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तेरे को पुत्र दे दूंगा, तो धनवान बन जाएगा, तेरी बीमारी दूर करा दूंगा, इतनी पूजा करानी पड़ेगी, पूजा के लिए खर्चा दो। हैं? सोच लो फिर वो पैसा कहाँ जाएगा? बड़े पेट में जाएगा। संतों ने किसी से आज तक मांगा नहीं।
कबीर साहब की वाणी है, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोवे आवे नाही लाज। अब ये कैसा एक कबीर साहब का मिसाल है। कबीर साहब के यहाँ 15-20 प्रेमी आए। अब उनका लंगर बनाना था। माता लोई को हुक्म हुआ लंगर बनाओ। बोले महाराज जी बाकी तो सब है पर कम पड़ जाएगा इतने लोगों में। तो बोले ऐसा करो, आस पड़ोस में जितने दुकानदार हैं किसी के पास जाओ, क्योंकि बारिश का टाइम था। अब बारिश में देखते हो वैसे ही मंदी चल रही है, दो तीन दिनों से देख रहे हो बारिश हो रही है तो लोगों का व्यापार कम पड़ जाता है। तो इनका कपड़ा बिका नहीं और कोई उधार देने के लिए तैयार नहीं। क्या करें। एक बनिया था बड़ा एक नंबर का बदमाश। वो माता लोई को बोला मैं आपको उधार दे दूंगा पर एक शर्त है, एक रात आपको मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी। उसने ध्यान करके हो बोल दी, सौदा ले आई। लंगर बनाया, संगत खा के पी के। कबीर साहब बोले चल भाई उसका बने का कर्ज उतारना है, चल। पानी गिर रहा था बहुत, जाए कैसे, गली कच्ची कीचड़। कबीर साहब उसको बोले ऐसा कर तू कंबल ओढ़ ले, मैं तेरे को अपने कंधों पर बैठाल के ले चलता हूँ। कबीर साहब उसको अपने कंधों पे बैठाल के और ले आए उस बनिए के घर के दरवाजे पे। माता लोई को बोले तू अंदर जा, मैं यहाँ बैठा हूँ, जल्दी आ जाना। अब ये अंदर गई। सेठ देख के बड़ा खुश हुआ पर कुछ वो सोचने लगा। बोले इतनी बारिश हो रही है और ये आई है, एक भी जगह से कोई ऐसा नहीं दिख रहा है निशान कहीं पानी लगा हो। इतनी कीचड़ है रास्ते में, कीचड़ भी कहीं नहीं दिख रही है, क्या बात है। पूछता है माता लोई से, बोले इतनी बारिश हो रही है और तुम कहीं भीगी नहीं हो, कैसे आई हो? कीचड़ है गली में। बोले मेरे पति कबीर साहब मेरे को अपने कंधों पे बैठाल के ले आए हैं, कंबल उड़वा के। मन में उसको कुछ लगा। बोले मैंने अपने जीवन भर में कभी सत्संग नहीं सुना है, पर आज जो देख रहा हूँ कि परमार्थ कमाने के लिए वो मेरी शर्त मान ली। ऐसे संत तो मैंने आज तक नहीं देखे। दौड़ते आया बाहर, कबीर साहब के चरणों में गिर गया। बोले महाराज जी मेरे से बड़ी गलती हुई है। बोले कोई बात नहीं बेटा, इस संसार में कोई ऐसा एक इंसान नहीं है जिससे जिंदगी में गलती ना हुई हो। मतलब कबीर साहब ने माफ कर दिया। चले आए दोनों। सुबह उठा, इसको चैन नहीं आई। पूछते 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 आगे कबीर साहब के घर पहुंचा, जाके चरणों में गिर गया, नामदान लिया, उनका सच्चा सेवादारी बन गया। जेब में नोट भर के कबीर साहब के साथ घूमता था कि मेरे को सेवा का मौका कब देते हैं। ये है संत मत। इसलिए वाणी में है संत मता सबसे बड़ा ये निश्चय करमान, सूबी वेदांती ये सब नीचे जान, संत दिवाली नित्य करें सचखंड में जाए, बाकी सब मते काल के यूं ही खाक उड़ाए। संत हमें सच्ची शिक्षा देते हैं, हमारे जीवन का असली मकसद समझाते हैं। हमारे जीवन का असली मकसद है ना धन इकट्ठा करना, ना परिवार बढ़ाना, ना और संसार का कारोबारों में फंसना, सिर्फ अपने परमात्मा की बंदगी करना। और कैसे रहना वो भी संतों ने समझाया। गुर सिख होए सो अल्पत वर्ते। सजी भाषा बाबा सावण श्याम महाराज जी ने मिसाल देके समझाया। आप शहद का कटोरा रख दो यहाँ, मक्खियों को दावत देने की जरूरत नहीं, अपने आप भिन भिना के आके कटोरे पे बैठ जाएंगे। ये संसार शहद का कटोरा है। इतने बच्चे को भी आप नोट दे दो
फिर उसी साइज़ का कागज़ काट के दे दो, भाई ये नोट लेना चाहो तो नहीं देगा, उसको भी अपने कब्ज़े में जकड़ लें। तो एक मक्खी आई, किनारे में बैठी, शहद खा ली, उड़ के चली गई। दूसरी आई, बोलती है मैं बीच में सब मैं खाऊंगी। नतीजा क्या हुआ, उसके पंख शहद से चिपट गए। अब मौत का सबको डर लगता है, वो उड़ना चाही, उड़ भी नहीं सकी, वहीं मर गई। तो हम लोगों के लिए गुरु साहब ने रखा, गुरसिख होए सो अल्प वर्ते, सब करो आप, धंधा व्यापार ये वो दुनिया का कारोबार, रस्ते नाते संगी साथी सबके साथ निभाओ, पर अपना ध्यान मत फंसाओ उसमें। अगर आपके पास कोई नौकर है, वो आपके दुख सुख से उसको कोई परवाह नहीं, कोई मर गया है तो उसको कोई परवाह नहीं, कोई पैदा हुआ है तो उसको कोई खुशी नहीं, उसको सिर्फ अपने से मतलब है, आपकी ड्यूटी दिया पैसे लिया चलते बनाने। इस संसार में ऐसे रहो।